हरिओम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योग अध्ययन, जहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे अपने जीवन में योग को अपनाना है। तो अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हो चाहे ना हो, आज का सेशन रहेगा उन सभी लोगों के लिए जो अपने जीवन में योग को अपनाना चाहते हैं और अपने शरीर को फिर से हेल्दी और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाना है और सीधे स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली आसन से। अपने राइट हैंड को आपको ऊपर उठाना है, लेफ्ट हैंड को आउट रखना है और सांस भरना है एक लंबा गहरा, और लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड झुकना है। कोशिश करना है आपका ये हिप ऊपर नहीं आना चाहिए ज़्यादा नीचे जाने के चक्कर में, तो कोशिश करो ये हिप को नीचे ही पुश करना है और यहाँ पर होल्ड करना है। आपको केवल अपने आसन को होल्ड करना है और सांसों को लेता रहना है। सांस भरते हुए फिर से ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए इस बार राइट हैंड को नीचे रखेंगे और राइट साइड झुक जाएंगे अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से। कोशिश करना है आपका चेस्ट का फेस नीचे की तरफ ना हो, तो ये नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे, अपने चेस्ट को सामने की तरफ ही रखेंगे और ये जो आपका ऊपर वाला हाथ है एकदम कान से सटा हुआ रहेगा। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको फिर से लेफ्ट साइड झुकना है अपने। होल्ड करेंगे कुछ ब्रेथ के लिए यहाँ पर। सांस भरते हुए फिर से ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर से आप अपने राइट साइड बेंड करेंगे। इससे आपको फील होगा एक अच्छा सा स्ट्रेच अपने साइड बॉडी पर। अभी इनहेल करते हुए वापस आएंगे और एक्सेल करते हुए इस बार अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पर रखेंगे, दाएं हाथ को अपने बाएं घुटने पर और अपने बाएं हाथ को, विच इज़ योर लेफ्ट आर्म, उसे रखेंगे हिप के पीछे और पूरा अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। कोशिश करना है जो आपका बायां कंधा है वो एकदम राइट कंधे के एकदम पीछे एक लाइन में आना चाहिए और आपको पूरा पीछे घूमने का कोशिश करना है। सांस लेते रहना है लंबा गहरा। जब 3 से 5 सांसें हो जाए उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को राइट नी पर रखेंगे। राइट आर्म को हिप के पीछे रखना है और पूरा जितना पीछे आप घूम सकते हैं उतना पीछे आपको घूमने का अभ्यास करना है और फील करना है आपका पूरा पेट स्ट्रेच हो रहा है, पूरा पेट ट्विस्ट हो रहा है। फिर से सांसों को भरते हुए हाथों को ले जाएंगे ऊपर। एक और बार रिपीट करेंगे इसी को। एक्सेल करते हुए राइट आर्म ऑन द लेफ्ट नी, लेफ्ट आर्म हिप के पीछे और ट्विस्ट। पूरा पीछे देखने का प्रयास करेंगे। 3 से 5 सांसें रुकने के बाद फिर से दोनों हाथों को उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आप फिर से साइड चेंज कर लेंगे अपना। इनहेल करते हुए हाथों को उठाएंगे। 4 बार आपको ये अभ्यास करना है, 2 बार लेफ्ट से 2 बार राइट से, और सांस छोड़ते हुए आपको इस बार इंटरलॉक कर लेना है। पीछे से अपनी उंगलियों को बांध लेना है एक दूसरे से और छाती को ऊपर की तरफ उठाना है। अपने चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। अभी जिनको लग रहा है कि वो अपना उंगलियों को नहीं बांध सकते हैं, इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं, वो केवल हाथों को पीछे ले जाके अपने चेस्ट को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है। इंटरलॉक आप कर पा रहे हैं तो हाथों को पूरा आगे की तरफ पुश करना है। अगर आपको लगता है आप इतना नीचे नहीं झुक सकते हैं तो आप एक पिलो भी ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि अपने पिलो पर अपने हेड को रख लें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो जितना ऊपर, जितना आगे आप जा सकते हैं उतना आगे जाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अपने कंधों पर अच्छा सा स्ट्रेच फील हो पाए। अभी यहाँ से इनहेल करते हुए वापस आएंगे हम। एक्सेल करते हुए हाथों को रिलैक्स करेंगे और यहाँ से अब हम प्रैक्टिस करेंगे अपने गर्दन के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल बैठ जाना है, सामने देखना है, सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपने लेफ्ट साइड देखना है। फिर से सांस भरते हुए सामने देखना है और सांस को छोड़ते हुए अपने दाहिने साइड देखना है। फिर से सांस भरते हुए सामने आएंगे। यही अभ्यास आपको 8 से 10 बार करना है
मैक्सिमम आप 15 से 20 बार इसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बार इनहेल करना है, सांस भरना है और सांस को छोड़ते हुए अपने कान को अपने कंधे पे लगाना है। और ये कोई नहीं करेगा, कोशिश करना है कंधे को नीचे ही रखना है और अपने हेड को टिल्ट करना है, कान को कंधे के पास लेके जाना है। कंधा कोई भी नहीं उठाएगा, कंधे को नीचे ही पुश रखेंगे। इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए आप दूसरी साइड मूव करेंगे। इनहेल, सांस भरते हुए वापस आएंगे। इसे भी आपको 8 से 10 बार करना है। मैक्सिमम आप 20 राउंड जा सकते हो। अब नेक्स्ट के लिए आपको इनहेल करते हुए ऊपर देखना है, सांस भरते हुए, और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे देखना है। अब इस अप डाउन मूवमेंट को भी आपको 10 से 20 बार करना है। और इसके बाद यहाँ से आपको अपने हाथों को रखना है आपके कंधों पर और शोल्डर को घुमाना है। ये भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। और 5 से 10 बार करने के बाद जब आपका ये 5 से 10 बार क्लॉकवाइज हो जाए, अब आपको यही चीज़ उल्टे में भी करनी है। तो अभी आपको उल्टे में घुमाना है। अपने सांसों को लंबा गहरा ही रखेंगे और इसके बाद अपने हाथों को नीचे रखेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण आसन है हमारे योग में, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो आपको सिंपली इस पोजीशन में आ जाना है, टेबल टॉप पोजीशन इसे हम कहते हैं, जिसमें कि आपका कंधा और आपका रिस्ट, आपकी कलाई एक लाइन में रहेगी और आपका हिप और आपके घुटने एक लाइन में रहेंगे। मेक श्योर कि ये ऐसा नहीं होगा या तो फिर आपका नीज ऐसे नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे कंधा और आपकी कलाई एक लाइन में, आपका हिप और आपके घुटने एक लाइन में। यहाँ से आपको सांसों को भरते हुए ऊपर देखना है, पेट को नीचे ले जाना है और हिप मसल को ऊपर की तरफ लेके आना है। अब सांसों को छोड़ते हुए अपने चिन को चेस्ट पे लगाना है, अपनी ठुड्डी को छाती पे, पेट को आपको अंदर की तरफ खींचना है, कूबड़ बनाना है आपको, और हिप को पूरा नीचे रोल करना है। अभी फिर से सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे और कूबड़ बनाएंगे अपने बैक पे। हंच बनाना है आपको, राउंड बनाना है अपने कमर पे। इसी का अभ्यास करेंगे कम से कम 10 से 15 बार। सांसों को भरते हुए ऊपर देखेंगे और सांसों को छोड़ते हुए नीचे देखेंगे। अब इस बार करना क्या है, आपको 10 से 15 बार करने के बाद आपको अपनी न्यूट्रल स्पाइन में आ जाना है। कमर को सीधा रखना है, अपने घुटनों को अपने पैरों को मिलाना है। और इस बार आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, जिसमें कि आपका एक पैर, कोई भी आपका एक पैर, मैं राइट पैर उठा रहा हूँ, आप भी राइट से स्टार्ट कर सकते हैं। अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और पूरा ऊपर देखेंगे। और इस बार सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को लगाएंगे अपने नाक पर। फिर से पैरों को ले जाएंगे पीछे और ऊपर। सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को लगाएंगे फिर से अपने नाक पर, अपने नोज पर। इसे भी कम से कम आपको 5 से 8 बार करना है। सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस छोड़ लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने घुटने को नाक पे लगाएंगे और रिलैक्स करेंगे। यही सेम चीज़ आपको अपने दूसरे साइड से भी तैयार करना है। तो इस बार लेफ़्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे और अपने लेफ़्ट नी को अपने लगाएंगे नोज़ पर, अपने नाक पर। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को नाक पर लगाएंगे। रिपीट करेंगे इसे कम से कम 5 से 8 बार। सांस लेते हुए ऊपर देखना है आपको और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को लगाना है अपनी नाक पर। अब जब 5 से 8 राउंड आपके हो जाए, उसके बाद आपको आराम से चाइल्ड पोज में आ जाना है। अपने हिप को अपने एड़ियों पर रख लेना है। आप अपने हाथों को पीछे भी रख सकते हैं और इसी पोजीशन में आप अपने हाथों को आगे भी रख सकते हैं। आराम से ब्रीथ करेंगे। अगर लग रहा है ब्रीथ करने में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप अपने नीज़ को भी खोल सकते हैं और फिर आप आराम से आगे झुक सकते हैं। अगर लग रहा है हेड इतना नीचे नहीं आ रहा है,
तो आप पिलो का सहारा लेके भी अपने हेड को पिलो पर रख सकते हैं। अब यहाँ से धीरे से आप सांसों को भरते हुए ऊपर आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा अभ्यास करने वाले हैं इसके बाद हम, जो कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कि जिनको कब्ज रहता है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने हाथों को खोल लेना है, अपनी अंगूठे को अंदर लेना है, अपने मुट्ठी को बंद कर लेना है एकदम ऐसे। यहाँ से आपको करना क्या है, आपको आगे से दिखा देता हूँ। आपको मुट्ठी को बनाते हुए अपने हाथों को अपने नाभि के पास पर रखना है, एकदम नाभि के साइड में। सांस को भरना है, अपने पेट को फुलाना है और सांस को छोड़ते हुए आपको पेट को पूरा अंदर की तरफ दबाना है और हेड को नीचे कर लेना है। थोड़ी देर यहाँ पर 3 से 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। अभी सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे। तो कोशिश करना है आपको अपनी मुट्ठी से अपने पेट पर प्रेशर बनाना है, जो कि आपको मदद करेगा आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज पर। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। उसके बाद बस अपने कमर को लचीला बनाने के लिए एक लास्ट आसन हम करेंगे। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, दोनों पैरों को आगे खींचना है, ठीक है। हाथ सांसों को लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने सांस को छोड़ते हुए जितना आगे आप जा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, इतना पॉसिबल हो पा रहा है तो इतना ही करना है। और सांसों को छोड़ते हुए अगर आप और आगे जा पाएँ तो कोशिश करना है और आगे जाने का, नहीं तो सिंपल होल्ड करना है। अभी सांसों को भरते हुए फिर से हाथों को उठाएंगे ऊपर और सांस को छोड़ते हुए आराम से हाथों को ले आएंगे नीचे। अभी यहाँ से हम सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। कोशिश करना है आपको इन अभ्यासों को डेली प्रैक्टिस करना है और अपने हाथों को अभी जोड़ लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, एक ओम 3 शांति का उच्चारण करेंगे सांस लेते हुए। शांति शांति शांति। अपने हाथों को जोर से रब करेंगे, घर्षण करेंगे अपने हथेलियों का और लगाएंगे अपनी आँखों पर, अपने फेस पर, अपने पूरे शरीर पर। और आपको कोशिश करना है कि आपको इन आसनों का अभ्यास डेली करना है ताकि आप हेल्दी रह सकें। और कुछ भी आपको दिक्कत लग रही है अपने शरीर पर तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको आप चाहते हैं हमेशा हेल्दी देखना। उसके लिए हरि ओम तत्सत।